मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं भीषण गर्मी के बीच गहराते जल संकट ने आम जनता को मुश्किलों में डाल दिया है। मंडला जिले में जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को ज्ञापन सौंपा और समस्या के निराकरण की गुहार लगाई। केंद्र सरकार ने नल जल योजना शुरू तो की, लेकिन ग्रामीणों के घर तक अभी भी जल नहीं पहुंचा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं के साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विवेक तनखा ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि 33 साल पहले आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। गांधी एक ऐसा परिवार है जिसने देश के लिए लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही है। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के समर्थन में प्रचार करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पानीपत में उन्होंने कहा कि हरियाणा 10 की 10 सीटें जीतेगी और हरियाणा में बीजेपी जीतेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जबलपुर में बहुचर्चित दौरे हत्याकांड का फरार मास्टरमाइंड पुलिस के हत्या नहीं चढ़ पाया है। पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। आरोपी ने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में घर में घुसकर रेलवे अधिकारी और उनके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी थी और मृतक की नाबालिग बेटी को अपने साथ लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि पुलिस लगातार 2 महीने से आरोपी की तलाश कर रही है। मंदसौर में लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने फर्जी मामले को लेकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा और दर्ज हुए इस फर्जी मामले को खारिज करने की मांग की। इसके बाद एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने ग्रामीण एसडीओपी को जांच के निर्देश दिए। बता दें कि फर्जी मामले में कांग्रेस नेता रंगलाल धनगर के बेटे लक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ा हुआ है। उत्तरी मध्य प्रदेश में लू भी चल रही है। इसी बीच अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के कारण बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी आने का सिलसिला भी बना हुआ है, जिसके कारण भीषण तपिश के बीच कहीं कहीं तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और हल्की बारिश भी हो रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 46.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रीवा में ग्रामीणों ने 2 युवकों को तालिबानी सजा दी, जिसका ये वीडियो सामने आया है। ये मामला चोरहटा थाना क्षेत्र के बहुरी बांध गांव का है। चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 बाइक सवार युवकों को बुरी तरह से पीटा और लहूलुहान कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इनका आरोप है कि दोनों बाइक सवार युवक गांव में लूटपाट करते थे। किर्गिस्तान में जारी हिंसा में कई भारतीय छात्र फंस गए। इनमें कई छात्र मध्य प्रदेश के भी। दहशत में जिंदगी काट रहे इन छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन पर बात की। सीएम ने विद्यार्थियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भोपाल में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे। ताजा मामला शाहपुरा थाना क्षेत्र का, जहां एक महिला ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला से चोरी का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि 2 दिन पहले एक अधिकारी के घर भी चोरी की घटना हुई थी। इसमें अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बुरहानपुर में पुलिस ने 6 साल की मासूम की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 दिनों से लापता मासूम का संदिग्ध हालत में शव पाया गया। इसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि पड़ोसी युवक ने ही मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज वाजपेयी ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और 24 तारीख को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म भैया जी की सफलता के लिए प्रार्थना की। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि अभिनेता मनोज वाजपेयी ने बाबा महाकाल के साथ महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थित भैरव जी की भी पूजा की और आशीर्वाद लिया। मेगांव के हाट बाजार स्थित सब्जी मंडी में बीती रात भीषण आग लगी। इस आग ने एक के बाद एक करीब 120 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 50 लाख से ज्यादा रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। करनाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने पानीपत की समालखा विधानसभा में रोड शो किया। ये रोड शो 15 गांव से गुजरते हुए गांव पावटी में जाकर खत्म हुआ। इस दौरान मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले की सरकारों में नौकरियों की बोली लगती थी, लेकिन इस सरकार में घर बैठे योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली के भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में राज्यसभा सांसद सुधांशु द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई अभद्रता को लेकर 8 सवाल पूछे और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ इतना बताया कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के उनके ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंची। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने आरोप लगाया। अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि नरेला विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग में भी इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन घर से उठाया गया और झूठा प्रकरण बनाया गया। कार्यकर्ताओं की जमानत करा दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीसीसी में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, भोपाल से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव सहित कई कांग्रेस के लोग उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीसी शर्मा और अरुण श्रीवास्तव ने राजीव गांधी पर अपने विचार रखे। पुणे में हिट एंड रन के मामले में जान गंवा चुके अनीश अवधिया का शव उनके गृहग्राम उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली लाया गया। पुणे के कल्याणी नगर में हुए इस हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया की मौत हो गई थी। अनीश जबलपुर की रहने वाली अपनी महिला मित्र के साथ बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे ने लग्जरी कार से इन्हें ठोकर मार दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कवर्धा में हादसे को उन्होंने दर्दनाक बताया। मृतक के परिवार वालों और घायलों को सहायता राशि देने की बात कही। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना को बंद कर दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कवर्धा में हादसे को उन्होंने दर्दनाक बताया। मृतक के परिवार वालों और घायलों को सहायता राशि देने की बात कही। उन्होंने विपक्ष पर भी वार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना को बंद कर दिया। छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी बंद कर दी। हमारी सरकार में बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मासूद में सिटी कोतवाली पुलिस ने रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 2 हाइवा और एक चैन माउंटेन को जब्त किया है। खनिज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि मोकम गांव में अवैध रेत उत्खनन के लिए बने रैंप को हटा दिया गया था, लेकिन रात में फिर उसी जगह पर अवैध रूप से रेत का परिवहन शुरू कर दिया गया। भगवान जगन्नाथ को लेकर दिए गए बयान पर पूरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा की काफी आलोचना हो रही है। हालांकि संबित पात्रा ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए माफी तो मांग ली है, लेकिन इस बीच अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के विधायक पुरिंदर मिश्रा ने संबित पात्रा के बयान का समर्थन कर दिया। साथ ही बीजेपी विधायक ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच अलौकिक संबंध होता है। राजधानी रायपुर में दोहरे हत्याकांड का ये सनसनीखेज मामला। खरोरा थाना क्षेत्र के घेवरा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी और बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी छोटी बेटी की शादी तय नहीं होने से नाराज था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी योगेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक योगेश आदतन नशेड़ी और सनकी है। अम्बेडकर नगर में बीजेपी से गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी के सवाल पर भूषण सिंह ने कहा कि कोई भी नाराज नहीं है। योगी जी का सम्मान यूपी की जनता रखेगी। मोदी जी को जिताकर यहां की सारी सीटें जिताने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर विपक्षी दल का एजेंट नहीं मिलेगा। अमेठी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय और अमेठी कस्बे में माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश और अमेठी के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बलिदान के ऋणी हैं। राजीव गांधी आधुनिक भारत और आधुनिक अमेठी के निर्माता थे। बालाघाट में जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मंजारा टवेजरी में सोमवार की शाम को एक 55 वर्षीय महिला की लाश नहर में देखी गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने भरवेली थाने को दी। बताया जा रहा है कि महिला की नाक और कान काटे गए हैं। फिलहाल भरवेली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। बैतूल में फूड पॉइजनिंग से एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार के 7 अन्य सदस्य भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हैं। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार के दिन एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 12 से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई। इन्हें उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। परिवार ने गांव में पहले दिखाया, उसके बाद इन सभी को हालत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया।
भदोही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जनसभा कर हेलीपैड पर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान बेकाबू कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर के पास ही पहुंच गए और इस दौरान वहां तैनात पुलिस बल को भी स्थिति को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अखिलेश यादव ने बाद में खुद कार्यकर्ताओं को समझाया। कार्यकर्ताओं के बीच इस बीच काफी धक्का मुक्की हुई। मुख्यमंत्री सामूहिक निकाह कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा अचानक निरस्त करने को लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने राजनीतिक दबाव में कार्यक्रम निरस्त होने का आरोप लगाया है। मुस्लिम समाज के द्वारा स्थानीय मंडी में 22 मई को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक निकाह सम्मेलन के कार्यक्रम को एसडीएम बीएस कलेश ने अचानक निरस्त कर दिया। बीती रात भिलाई के स्टेशन मरोदा में 42 वर्षीय व्यक्ति की 2 युवकों ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रोगी था। मृतक ने एक आरोपी के पिता के साथ मारपीट की थी। पिता की पिटाई से आरोपी दीपक काफी ज्यादा नाराज था और इसी के बाद उसने अपने दोस्त संतोष के साथ मिलकर मुक्तानंद यादव की जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में हेमंत वर्मा की जगह विक्रम वर्मा बीकॉम की परीक्षा देते नजर आए। जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि सोमवार को कॉलेज में बीकॉम की परीक्षा आयोजित की जा रही थी। तभी टीचर को एक छात्र पर शक हुआ। टीचर ने इसका रोल नंबर चेक कर तलाशी ली, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम के ब्लॉक के लिंगापुर ग्राम पंचायत के आश्रित गांव रायगुड़ा में ग्रामीण का आरोप है कि 7 साल बीत गए, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी नहीं हुई। मामले में सचिव की लापरवाही बताई जा रही है। ग्रामीण जब भोपालपट्टनम जनपद सीईओ से जानकारी लेने ऑफिस पहुंचे तो सीईओ ऑफिस में भी नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में सीनियर लीडर तरुण चुग ने पत्रकारों को संबोधित किया और पंजाब का बड़ा चेहरा जालंधर से 3 बार के विधायक और आम आदमी पार्टी से प्रदेश के महासचिव जगविंदर सिंह बराड़ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सीनियर लीडर तरुण चुग ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। देवास नेवरी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नेवरी चौकी अंतर्गत ग्राम महूखेड़ा में चोरों के आतंक से किसान परेशान है। आए दिन गांव में कुएं की मोटर चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी की शिकायत लिए ग्राम महूखेड़ा निवासी संतोष पाटीदार सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय आवेदन लेकर पहुंचे। इस आवेदन में बताया कि मेरे खेत से बीते दिनों चोरों ने मोटर चोरी की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। फारुखाबाद में धोखाधड़ी कर जमीन का बेनामा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय भास्कर के भाई और पूर्व प्रधान मुफीद और अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार के जमीन बेचने वाले आरोपियों को पुलिस ने बरी किया था। 7 साल बाद न्यायालय के आदेश पर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हमीरपुर में अपने मित्रों के साथ नदी में नहाने गए 5 साल के मासूम बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई। मासूम की डूबने की सूचना बच्चों ने परिवार वालों को दी। परिजन मासूम को इलाज के लिए अस्पताल तो लेकर पहुंचे, लेकिन मासूम बच्चे को देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। जबलपुर के गौर चौकी क्षेत्र अंतर्गत आकर्ष एनक्लेव सोसाइटी में देर रात थाना प्रभारी संजय भलावी के द्वारा गुंडागर्दी करते हुए सोसाइटी में खड़ी हुई करीब 10 कारों के कांच तोड़ दिए गए। जब सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और लोगों को अपमानित किया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। थाना प्रभारी संजय भलावी वर्तमान में छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं, वहीं वो आकर्ष एनक्लेव में निवास करते हैं। कवर्धा में हुए पिकअप वाहन हादसे के बाद भी पिकअप वाहन में सवारी भरने की कोई कमी नजर नहीं आ रही। ठूस कर पिकअप में सवारी भरी जा रही है। इसमें महिला, बुजुर्ग समेत बच्चे भी पिकअप में सवार होकर जा रहे हैं। वाहन का खर्चा बचाने के लिए ग्रामीण 3 गाड़ियों की जगह एक ही गाड़ी में बुक कर सवार हो जाते हैं और बाद में ऐसी गाड़ियों में हादसा हो जाता है। कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 25,000 के शातिर इनामी अपराधी समेत 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो के लगभग स्मैक और 800 ग्राम चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। नगर परिषद मझौली में मेन रोड से विष्णु विराम मंदिर तक अतिक्रमण हटाया गया। नगर के लोगों द्वारा अपने अपने घर के सामने अतिक्रमण कर लिया गया था। नगर परिषद द्वारा कई बार बोलने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नगर परिषद मझौली के समस्त स्टाफ ने सीएमओ के नेतृत्व में मेन रोड से विष्णु विराम मंदिर तक का अतिक्रमण जेसीबी की मदद से हटाया।
सरगुजा में 8 मई को नवापारा में हुए चेन स्नैचिंग के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 3,000 रुपए नकद और एक मोबाइल स्कूटी बरामद की गई। आरोपी विकास जायसवाल अंबिकापुर के भट्टी रोड में किराए के मकान में रहता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ₹400 पार के लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार तेज कर दिया। अब इसे और गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को गाजीपुर के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी आरटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने पीएम मोदी के दौरे की जानकारी दी। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में जमकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में जमकर हंगामा किया। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए। अब इस दौरान भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बता दें कि लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर में अखिलेश की जनसभा थी। हालांकि माहौल शांत होने के बाद अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बच्चा कहते हुए खुद को उनका चच्चा बता दिया। दरअसल ओपी राजभर भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित करने देवरिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भदोही दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी जनसभा की। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में लूट और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम किया। जनता ने अब बीजेपी का सफाया करने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को जिताने की अपील की, तो वही विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इंडिया गठबंधन का एजेंडा धारा 370 और सीए को हटाना है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का हवाला देते हुए कहा कि सपा कांग्रेस के समय में जब कुंभ होता था तो भगदड़ होती थी। वही सत्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अंबेडकर नगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी लालजी वर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बीजेपी के लोग जनता से वोट नहीं मांग रहे, बल्कि अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमको जिताओ। तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव भदोही जिले के दौरे पर रहे। सुष्मिता देव यहां से टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान सुष्मिता देव ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर भी सफाई दी और कहा कि अगर बंगाल में टीएमसी 42 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी कई सीटें जीत लेती। तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव भदोही जिले के दौरे पर हैं। सुष्मिता देव यहां से टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान सुष्मिता देव ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर सफाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में उनका यह दूसरा दौरा होगा। यहाँ प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वे 25,000 महिलाओं से संवाद करेंगे। पीएम देश में आधी आबादी की पूरी भागीदारी पर यहां चर्चा करेंगे, जिसके लिए महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी प्रयागराज जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना क्रांति की, राजनीति में दल बदल कानून लाए, पंचायत राज नगर निगम में संशोधन कर महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाया। राजीव गांधी सच्चे अर्थों में देश के नेता थे।